तो जय हिंद दोस्तों कभी न कभी आपने यह अवश्य रियलाइज़ किया होगा कि जिस अर्थ पे हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं एंड केवल हम लोग ही नहीं, इस अर्थ पे सर्वल टाइप से जनजाति अपना जीवन यापन किया करते हैं। सो फ्रेंड, कभी न कभी आपने यह अवश्य रियलाइज़ किया होगा कि हाउ टू एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। इस टॉपिक पर डिफरेंट टाइप से लोग अपना डिफरेंट आर्गूमेंट देते हैं, बट रियलिटी है फ्रेंड्स, अप्रॉक्सीमेटली वो 4.6 बिलियन ईयर आगो की यह बात है। जो हमारा सोलर सिस्टम हुआ करता था, यहाँ केवल बहुत अधिक गर्मी एंड डस्ट एंड बहुत अधिक गैसेस एंड क्लाउड एंड नेबुला देखते ही आपस में कंट्रैक्ट करके जो हमारा सन होता है इसका रोटेट करने लगे, और यहीं से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यहीं से हमारे अर्थ का निर्माण होता है। जिस समय हमारा अर्थ का निर्माण हुआ, अर्थ केवल एक आग का गोला हुआ करता था, बट यह धीरे धीरे ठंडक में तब्दील हो गया। सो फ्रेंड, ये तो बात की बात है कि आफ्टर एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के एवोल्यूशन के बाद जो हमारे इंसान होते हैं, मानव पृथ्वी पे कब दिखाई दिए थे। सो फ्रेंड, ये उस समय की बात है जिस समय हमारा अर्थ का एवोल्यूशन हो रहा था। उस समय भी हमारा अर्थ फोर्थ क्रस्ट में शो कर रहा था, जिसे हम लोग क्वांटरी के नाम से भी जानते हैं। एंड इसमें मेन इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये फ्रेंड्स, उस समय भी युग चला करते थे। जो हमारा पहला युग था आइस एज एंड जो सेकेंड था पोस्ट आइस एज। उस समय 2 टाइप से ही युग डिवाइड थे, आइस एज एंड सेकेंड आइस एज। तो फ्रेंड, जान लेते हैं जो हमारा आइस एज है कब बिगेन हुआ था एंड हमारा पोस्ट आइस एज कब बिगेन हुआ था। जो हमारा आइस एज है अप्रॉक्सीमेटली 12,000 से 2 मिलियन ईयर आगो पहले बिगेन हुआ था। एंड सेकेंड बात कर लेते हैं, जो हमारा पोस्ट आइस एज है अप्रॉक्सीमेटली 12,000 BC पहले बिगेन हुआ था। एंड फ्रेंड्स, इसमें मेन इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये फ्रेंड्स कि जो हमारे इंसान होते हैं पृथ्वी पर अप्रॉक्सीमेटली 3,500 मिलियन ईयर आगो पहले हमारे पृथ्वी पर दिखाई दिए थे। एंड जो सर्वल टाइप से प्लांट होते हैं एंड सर्वल टाइप से एनिमल होते हैं, यह 10,000 मिलियन ईयर आगो पहले से ही हमारे अर्थ पे अवेलेबल थे। एंड जो साउथर्न के घने जंगलों, साउथर्न एंड साउथर्न अफ्रीका के घने जंगलों में 6 मिलियन ईयर आगो जो सर्वल टाइप से जनजातियाँ रहा करती थी, उन्हें हम लोग होमिनिड के नाम से भी जानते हैं। एंड 30 मिलियन ईयर आगो पहले जो साउथर्न के घने जंगलों में जनजातियाँ रहा करती थी, वह लोग देखने में एकदम बानर जैसे दिखते थे। आप लोग उसे नर बानर कह सकते हैं। जो लोग साउथर्न के घने जंगलों में अपना जीवन यापन किया करते हैं, उसी में से एक जनजाति निकल के आती है जिससे हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से भी जानते हैं। सो फ्रेंड, आप लोग इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम की जनजाति कैसे दिखती थी। आजकल जो इंसान होते हैं इनसे काफ़ी डिफरेंट थे। सो फ्रेंड, आप लोग इमेजिन करते होंगे कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम का शब्द है, यह लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका सिंपल मतलब होता है साउथर्न बानर। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम की जो जनजातियाँ थी, जो 6 मिलियन ईयर आगो पहले साउथर्न अफ्रीका के घने जंगलों में रहा करती थी। इनके फैमिली एंड इनके जनजाति में कुछ लोगों में आदमी की विशेषताएं मिलती थी एंड कुछ लोगों में बंदर की विशेषताएं पाई जाती थी। एंड अप्रॉक्सीमेटली 1.5 एंड 5.5 मिलियन ईयर की यह घटना है। सो फ्रेंड, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम का जो जनजाति था, इनका बहुत लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन था एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन के एवोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन था। सो फ्रेंड, जब हमारे साइंटिस्ट द्वारा इनके जो माइंड होता है इन पे ऑब्जर्व किया गया, तो इनके माइंड बहुत छोटे से पाए गए। बहुत जो आजकल आधुनिक युग के जो मानव होते हैं, इनसे बहुत उनके छोटे आकार का माइंड हुआ करता था। अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम 400 क्यूब सेंटीमीटर का उनका माइंड हुआ करता था। एंड फ्रेंड्स, इसमें मेन इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये फ्रेंड्स, जब हमारे साइंटिस्ट द्वारा उनके बॉडी पर ऑब्जर्व किया गया, तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट मिले हैं जो आजकल हमारे आधुनिक युग के जो मानव हैं उनमें भी कुछ अवेलेबल है। एंड फ्रेंड्स, जो सर्वल टाइप से जनजातियाँ 6 मिलियन ईयर आगो पहले साउथर्न के घने जंगलों में रहा करती थी, उसमें से ये लास्ट जनजातियाँ थी जिससे हम लोग
होमो प्रोटस के नाम से भी जानते हैं, होमो प्रोटस के नाम से भी जानते हैं। एंड साउथर्न के घने जंगलों में बढ़ती क्लाइमेट चेंज के कारण क्लाइमेट चेंज के कारण एंड फूड शॉर्टेज के कारण इन जनजातियों का अंत हो जाता है। एंड यहीं से एक और नई दिशा के साथ एक और जनजाति उभर के आती है जिसे हम लोग होमो हैबिलिस के नाम से भी जानते हैं। होमो हैबिलिस नाम की जो जनजातियाँ थी अप्रोक्सीमेटली 2 से 1.5 मिलियन ईयर आगो पहले साउथर्न के घने जंगलों में पाए जाते थे। एंड होमो हैबिलिस के सिंपल मतलब ये होता है फ्रेंड्स, हैंडी एंड स्किलफुल पर्सन। ये लोग ये लोग समझदार थे, कुछ जानते थे। कुछ लोग तो अपना आर्गूमेंट यही देते हैं कि जो होमो हैबिलिस नाम की जो जनजातियाँ बहुत सालों पहले, बहुत मिलियन ईयर आगो जो पहले साउथर्न अफ्रीका घने जंगलों में रहा करती थी, इन्होंने ही जो हमारे स्टोन होते इनको ब्रोक किए थे और इनको वेपन में तब्दील किए थे। एंड जब हमारे साइंटिस्ट द्वारा इनके माइंड पर ऑब्जर्व किया गया तो इनका माइंड हाइटली थोड़ा बड़ा था, अप्रॉक्सीमेटली 500 से 700 क्यूब सेंटीमीटर का इनका माइंड हुआ करता था। एंड ये बहुत आलसी थे। एंड फिर वही फ्रेंड्स की नए पत्ते ग्रोथ होने के कारण, नए पत्ते उगने के लिए पुराने पत्तों को झड़ना पड़ता है। एंड बढ़ते जनरेशन के कारण इन जनजातियों को वहीं पर अंत हो जाता है। एंड वहाँ से न्यू जनजाति उभर के आती है जिसे हम लोग होमो इरेक्टस के नाम से भी जानते हैं। होमो इरेक्टस अप्रॉक्सीमेटली 1.8 से 1.6 मिलियन ईयर आगो साउथर्न के घने जंगलों में दिखाई दिए थे। एंड ये लोग, बहुत लोग इनका ये श्रेय देते हैं कि यही लोग थे जो आग का खोज किए थे और यह लोग आग को जलाए थे। एंड उस जमाने के लोग जो रहा करते थे, इन्होंने ही आग को बिल्ड एनिमल, जंगली जानवर से प्रोटेक्ट के लिए आग को जलाकर रखते थे। एंड जो होमो हैबिलिस, जो होमो इरेक्टस नाम की जनजाति थी, ये लोग घुमक्कड़ थे। ये नहीं कि साउथर्न अफ्रीका के घने जंगलों में पाए जाने के कारण ये लोग अपना जीवन यापन एक जगह नहीं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया करते थे। ये लोग घुमक्कड़ थे, जैसे साउथ अफ्रीका से चाइना, साउथ कोरिया एटसेट्रा। सो फ्रेंड, यहीं से इन जनजातियों का भी क्या अंत हो जाता है बढ़ती क्लाइमेट चेंज के कारण, और फिर एक न्यू जनजाति उभर के आती है जिसे हम लोग होमो सेपियन के नाम से भी जानते हैं। जो होमो सेपियन नाम की जो जनजातियाँ थी अप्रॉक्सीमेटली 230,000 से 30,000 ईयर आगो इनका डिस्कवरी हुई थी। इनका जो बॉडी होता था बहुत शॉर्ट टाइप का हुआ करता था। एंड ये लोग बोलना जानते थे। एंड ये लोग काफ़ी वाइस मैन, जो होमो सेपियन नाम की जो जाते थे, ये बहुत समझदार थे। इनको वाइस मैन के नाम से भी जाना जाता है। एंड जब इनके माइंड पर ऑब्जर्व किया गया तो अप्रॉक्सीमेटली 1800 से अप्रॉक्सीमेटली 1200 क्यूब सेंटीमीटर का इनका माइंड हुआ करता था। एंड फ्रेंड्स, धीरे धीरे यहीं से जो हमारे फिर एक जनजाति उभर के आती है जिसे हम लोग होमो सेपियन और सेपियन के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे मॉडर्न आधुनिक मैन कहे जाते हैं। एंड इसी तरह ही हमारे जो इंसान होते हैं जो आजकल पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करते हैं, इसी तरह ही इनका एवोल्यूशन हुआ था। एंड जो हमारा इंडिया है, इंडिया में तो कुछ लोग आर्गूमेंट यह देते हैं कि कुछ फोसाइल जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म से ही आदमी का एवोल्यूशन हुआ था। सो फ्रेंड, यह सत्य है। जो सबसे पहले जब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में छोटे छोटे उप महाद्वीप में यह देखने के लिए पाए गए थे। जो इंडिया में ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ था वह एक जीवाश्म से हुआ था। यह बात सत्य है। सो फ्रेंड, यही आज का इतना ही वीडियो रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं। थैंक यू।